TRE 4.0 के लिए हम लोग TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो कैंसिल वाला हुआ था एग्ज़ाम और TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था, इन जो है कि 4 पेपर के हम लोग PRT के यानी कि प्राइमरी टीचर के 1 to 5 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो है कि देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT के प्रश्नों को करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिएगा 86 नंबर का जो है कि प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है कि नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी फ्रेंड्स, ये जो है कि ऐसे जो है कि राष्ट्रपति थे जो कि प्रथम निर्विरोध चुने गए थे। और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो है कि कार्यकाल कितने साल तक था, तो देखिए फ्रेंड्स 1977 से 1900 जो है कि 82 तक जो है कि इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। और ये जो है कि किस नंबर के जो है कि राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, KM पडिक्कर, ये भी जो है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। और हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली, ये जो है कि तीनों लोग 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये मैं सभी आंसर की फ्रेंड्स, ये आपको फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। ये आपको जो है कि TRE 4.0 के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है ताकि आपको आंकड़ा लगेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से जो है कि 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये जो है कि 2024 की बात हो रही थी, 2024 तक फ्रेंड्स, ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, केवल जो है कि 23 लोग। ये जो है कि आपका फाइनल आंसर की के साथ में आंसर है ऑप्शन नंबर जो है कि ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो वो थे फ्रेंड्स आपके जो है कि कौन थे, PV नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1900 जो है कि 91 से 1996 तक जो है कि PV नरसिम्हा राव का जो है कि कार्यकाल था। ठीक है, अब एक और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये थे जो किस नंबर के जो है कि प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, तो ये जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर के जो है कि ये राष्ट्र और ये प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का जो है कि सामना किया था। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है कि तीनों ऑप्शन आपका जो है कि सही है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 142 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिएगा यहाँ से, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, वो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है कि फ्रेंड्स
लघु संविधान भी बोलते हैं। किसको? तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और विस्तृत वीडियो फ्रेंड्स क्लास आपको पॉलिटी की मिलेगी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि प्राइमरी वाले पॉलिटी के लिए कहाँ से पढ़ेंगे कि उनका जो है कि काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 147 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, कुछ मूल अधिकार रखने के लिए। ठीक है, ये फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास लेने का मतलब ये मेरा ये है कि आप जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से रूबरू हो जाइए। सभी 4 सेट इसमें जो है कि आपको देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ठीक है, और कैंसिल वाला 4 पेपर हो गया। और टीआरई 1 में लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों का शिफ्ट अलग था। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट के पॉलिटी के प्रश्नों को यहाँ पे मैं इस वीडियो में नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि पॉलिटी के पीआईटी के सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा 59 नंबर का प्रश्न क्या है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि आपका जो है कि तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कि 2016 में उपचुनाव हुआ था और मतदान जो कि निम्न में ये जो है कि तमिलनाडु में क्या हुआ था, निरस्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन पॉलिटी का और प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। हाँ देखिए, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो है कि फाइनल आंसर की में आयोग माना था। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और टीआरई 3.0 री एग्जाम में पॉलिटी के कौन प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है 81 नंबर का। भारत के नए संसद भवन में संसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स देखिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका जो है कि राइट आंसर है फाइनल आंसर की में। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपीएटी निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये जो है कि 2013 में फ्रेंड्स अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था पीआईटी का, ये आप पॉलिटी के सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है कि क्या करेंगे, तो अब हम लोग टीआरई 3.0 जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हो गया था, जो मार्च में हुआ था, मार्च 2024 में। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो रद्द हो गया था, पेपर जो है कि लीक हो गया था। देखिए, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पटना जिले के अंतर्गत फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि 14 जो है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हमें पेपर मिला है वैसे फ्रेंड्स मैं आपको जो है कि सामने रखा हूँ। इसमें जो है कि टिक कर दिया गया था, क्योंकि कैंसिल वाला पेपर मुझे जो है कि थोड़ा लेट मिला था। ठीक है, देखिए 75 नंबर का, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया। यानी कि भारत एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय जो प्रणाली है इसका विचार उधार लिया था। कहाँ से, तो ये जो है कि कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण भी है और जितना आसान है फ्रेंड्स, ये जो है कि एग्जाम में सभी प्रश्न जो है कि हार्ड लगने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है।
बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के भेदभाव को जो है कि सुनिश्चित करता है। मतलब छुआछूत भेदभाव नहीं रखना चाहिए, अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो वो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और इसको आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से भारत के नए संसद भवन को जो है कि देश को कब समर्पित किया गया था। ठीक है, तो जो भारत का जो है कि नया संसद भवन जो बना है वो देश को कब समर्पित किया गया था, तो देखिए 28 मई 2023 को ये समर्पित किया गया था। वैसे तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन ये जो है कि आपके जो है कि राजनीतिक से संबंधित है और ये जो है कि अभी हमारा जो है कि नया में जो है कि नया संसद भवन बना है, तो ये जो है कि डेट पूछा जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर से ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए हम लोग जो है कि इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 यानी कि जो अनुच्छेद 1 है यानी कि आर्टिकल जो 1 है, ये जो है कि देश को बनाता है, यानी कि भारत एक संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, ये जो है कि अनुच्छेद 1 बताता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। अब तो ये जो है कि विलुप्त ही हो चुका है, ये 2000 वाला जो नोट है, लेकिन ये पूछा भी जा सकता है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए 2000 के नोट पे फ्रेंड्स मंगलयान का चित्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि TRE 3.0 1 to 5 PIT में पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये कैंसिल वाला भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब आपने TRE 3 री एग्ज़ाम कर लिया, TRE 3 कैंसिल कर लिया। अब आप जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, TRE 2.0 PIT 1 to 5 के पॉलिटी के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए 98 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जो थी उससे जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये शायद आयोग जो है कि आपका रक्षा मंत्रालय जो है कि माना था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही जो है कि बढ़िया तरीके से पता है, आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे जहाँ तक 100% यही आपका जो है कि सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो मूल अधिकारों के बारे में फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि ऐसे देखिए जितने भी कथन वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से ज़्यादातर ऑप्शन नंबर जो है कि डी ही सही है, क्योंकि इनमें से लगभग जो है कि 2 सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हमें वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल, देखिए ये तीसरा वाला इसमें जो है कि नहीं होगा, क्योंकि ये केवल इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 106 का यहाँ पे इसका भी जो है कि डी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है कि तीनों आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 107 और 108 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, 108 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्यों। ठीक है, तो क्यों रखता है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो है कि ये जो है कि आपका तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो है कि देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से, और देखिए मैं करेक्ट जो आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो है कि फाइनल आंसर के साथ में बता रहा हूँ, इसमें आप जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 109 नंबर का देखिए, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे
पीड़ित है, ठीक है। तो दबाव जो समूह है ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि संस्कृतिवाद, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीतिक में स्वायत्ता भूमिका की कमी से, ठीक है। तो ये जो है कि तीनों आपका जो है कि सही है, ठीक है। देखिए 110 नंबर का क्या है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो चुप रहने की स्वतंत्रता फ्रेंड्स ये जो है कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर का जो है कि प्रश्न पूछा गया है, और देखिए सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिए कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये जो है कि किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद जो है कि 42 में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो कर्मकार यानी कि जो मजदूर होते हैं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ये जो है कि किस में है। तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद 43 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद ये आप जो है कि 43 इसमें याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से समान सिविल संहिता, ये जो है कि किस अनुच्छेद में है। तो समान जो है कि सिविल संहिता ये जो है कि आपका अनुच्छेद जो है कि 44 में है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे हमारा जो है कि बच रहा है, तो ये जो है कि आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद जो है कि 49, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए फाइनल आंसर की में ये जो है कि आपका सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा 112 और 113 का क्या है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, ठीक है। तो 112 का भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि डी ही राइट आंसर है। और ऐसा प्रश्न अगर आपको जो है कि पूछा जाएगा तो इसमें ज़्यादातर आप जो है कि ऑप्शन नंबर डी ही लगाइएगा, क्योंकि ऐसे ये प्रश्न जो है कि पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि बीपीएससी में जो TRE 4.0 जो आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है कि 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है। 113 नंबर का ये प्रश्न है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। मोस्ट चर्चित प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो है कि वाक्य क्या है, दूरदर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल जो नेहरू की अस्थाई जो सरकार थी, इसमें जो है कि जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर आप जो है कि देखिएगा ये TRE 2.0 के प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है कि कौन कौन से मिल गए हैं, TRE 3 री एग्जाम, TRE 3 कैंसिल और TRE 2 ये मिल गया है। अब आपको जो है कि ये TRE 1 के पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे, और ये ध्यान रखिएगा ये बॉयज़ वाले शिफ्ट में का है, ठीक है। ये बॉयज़ वाले शिफ्ट का, अभी लड़कियों वाले शिफ्ट का हम लोग नीचे ही करेंगे, क्योंकि TRE 1 था फ्रेंड्स, ये जो है कि लड़कों का शिफ्ट अलग और लड़कियों का शिफ्ट अलग था, आपको याद होगा अगर आपने दिया होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों पेपर का हम बता देंगे। देखिए जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो वो थे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर है, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है। तो ये जो है कि वाक्य फ्रेंड्स किसका है, तो ये जो है कि वाक्य आपका किसका है, याद रखिएगा। तो ये जो है कि वाक्य है आपका, ये वाक्य है आपका अनुसंधान और विश्लेषण विग, ये जो है कि फाइनल आंसर की में आयोग माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार और बता दूं, आपको जो है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आप जो है कि NCERT, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप जो है कि देखिए NCERT बुक्स को आप जो है कि पढ़िएगा, किस किस के लिए, तो जियोग्राफी के लिए, ठीक है, जियोग्राफी के लिए, साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और पॉलिटी के लिए आप जो है कि कोई GK GS की बुक जैसे लूसेंट हो गया है, ठीक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो NCERT का सार संग्रह आता है वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये PRT वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भारतवर्ष के
संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ये जो बंधुत्व शब्द है फ्रेंड्स, ये जो है कि व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता, एकता में अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता, समानता, ये जो है कि तीनों को क्या करता है? आश्वासित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि ई राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि 51.5% या हाँ, ये 51.5% है। ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि ये जो है कि तीनों आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि 10 से 15% था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जो है कि जो लड़के वाले जो शिफ्ट था TRE 1 का, ये बॉयज वाला शिफ्ट आपका जो है कि कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लड़कियों वाले शिफ्ट का जो है कि पॉलिटी के प्रश्नों को करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख भी दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। क्यों क्यों प्राप्त है? क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, क्योंकि संविधान था इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, ये जो है कि तीनों हमें सही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो ये जो फ्रेंड्स पंचायती राज मंत्रालय था, ये जो है कि किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो ये जो है कि निर्मित किया गया था 2004 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो वो जो है कि ये कुछ जो है कि यहाँ पे व्यक्ति हैं जो कि अपना जो है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, ये जो है कि किसका कथन है? कथनवादी है। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये 80 नंबर का था। 81 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का जो है कि लेखक है? इनमें से कौन जो है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये जो है कि फ्रेंड्स इसका लेखक जो है कि जीन जैक्स रूसो है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 83 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य फ्रेंड्स देखिएगा, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को जो है कि शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ये जो है कि तीनों आपका जो है कि राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए 84 नंबर का, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? ये पुस्तक है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है। ये इसको कौन लिखा है? तो ये जो है कि इसको लिखा है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये आप जो है कि याद रखिएगा, ये इनका संपूर्ण नाम दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से भीमराव अंबेडकर है फ्रेंड्स, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है कि किसने प्रारंभ किया था? तो सर्व शिक्षा अभियान ये जो है कि किसने प्रारंभ किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका फ्रेंड्स स्वतंत्र हुआ था 1961
1948 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से, यहाँ भी सी सही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लेते हैं और प्रश्न। देखिए, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, ठीक है। तो ये अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, तो ये फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर ए माना गया था। वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, इसके लिए जो है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड इनके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये पूरी क्लास आपको कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपने जो है कि क्या कर लिया, तो आपने जो है कि टीआरई 1 के पॉलिटी के प्रश्नों को, 2 के पॉलिटी के प्रश्नों को, 3 के जो री एग्ज़ाम हुआ था और 3 के जो कैंसिल हुआ था इसका भी कर लिया है। और टीआरई 1 में बॉयज़ वाले शिफ्ट का अलग पेपर हुआ था, उनके पॉलिटी के प्रश्नों को, और गर्ल्स यानी कि लड़कियों के आपने जो है कि सभी पीआरटी के पेपर के पॉलिटी के प्रश्नों को आपने देख लिया, ठीक है। ये मैं प्रश्नों को फ्रेंड्स से टाइपिंग करके भी ला देता, लेकिन फ्रेंड्स से डायरेक्ट मैं जो है कि पेपर की कटिंग सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से यहाँ पे सजा के एक वीडियो में कर दिया हूँ, ताकि आप जब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें तो आपको जो है कि एक ही साथ मिल जाए, ठीक है। तो क्लास टीआरई 2 और टीआरई 3 और जो कैंसिल वाला पेपर हुआ था उसमें फ्रेंड्स जितने भी आपके बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग जो है कि उनको एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको जो है कि कहाँ से पढ़ना है वो हम जो है कि वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आप बिहार स्पेशल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग जो है कि यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है कि यहाँ से ये जो है कि आपका टीआरई 3.0 है, और ये टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था, और ये आपका जो है कि यहाँ से ये टीआरई 2 का है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि टीआरई 1 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद 6 to 8 में जितने पूछे गए हैं, जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। तो बिहार की जो है कि उरांव जनजाति जो थी फ्रेंड्स, ये जो है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो ये 51.50 है, ठीक है, परसेंटेज है ये महिला साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। तो एग्जैक्ट आप जो है कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप याद नहीं रखेंगे तो देखिए ऑप्शंस में टीआरई 1 में क्या पूछा गया था, कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर, ठीक है। तो इसमें 51.5% आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन सा था, तो वो थे फ्रेंड्स आपके इरविन, ठीक है। तो यहाँ से इरविन आप याद रखिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, ये बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो है कि बिहार के पटना जिले में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे टीआरई 2.0 पीआईटी में जितने बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपके बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भागलपुर जिले में, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है कि सर्वाधिक होता है, तो बिहार के जो है कि मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो ये जो है कि 1940 में हुआ था, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा।
किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये थे फ्रेंड्स आपके राजकुमार शुक्ल जी। इन्होंने जो है कि 1917 में चंपारण आने का जो है कि निमंत्रण महात्मा गांधी जी को दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था और ये TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था फ्रेंड्स आपका जो है कि बहावियों की गतिविधियों का केंद्र जो है कि पटना था। ठीक है, देखिए कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे? तो जो है कि केवल 23 लोग इसका जो है कि आंसर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से कैंसिल वाले पेपर में जो है कि जितने बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे, देखिए बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये रोहतास आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बिहार के किस जिले में गेहूं का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये भी रोहतास। तो धान के लिए और जो है कि गेहूं के लिए दोनों को आप जो है कि रोहतास को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के किस जिले में चीनी का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि पश्चिमी चंपारण जिला, जिसमें चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज 1863 में जो है कि स्थापित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स जो बाबू कुंवर सिंह थे ये 1857 की क्रांति से बिहार के नेता थे। ठीक है, बिहार से जुड़े हुए थे और इनका देहांत पूछा जाता है तो 26 अप्रैल 1858 को जो है कि इनका देहांत हुआ था। ठीक है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार को बंगाल राज्य से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे आते हैं फ्रेंड्स, जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, देखिए राहुल सांकृत्यान, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका को जो है कि प्रकाशन से संबंधित थे। ठीक है, देखिए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और नरहरि पारीख थे। ठीक है, मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का जो है कि हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल से जो है कि अनुरोध किया था। मतलब राजकुमार शुक्ल ही जो है कि महात्मा गांधी जी को बिहार आने का यानी कि चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, अब देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। और यहाँ से देखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को जो है कि नियुक्त किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिहार का रांची जिला था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स देखिएगा 1 to 5, 6 to 8 और जो है कि आपके 9 to 10, 11, 12 TGT PGT जितने भी आपके जो है कि पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के प्रश्न हम लोग जो है कि इसमें एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, देखिए जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में क्या थे? तो श्रम मंत्री थे। ये जो है कि आपका 2 बार पूछा जा चुका है। 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है कि याद रखिए क्योंकि ये जो है कि आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, देखिए बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विरोध को कुचलने में सफल रहे थे। ठीक है, अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में जो है कि किया गया था। ये एग्जैक्ट आपका डेट पूछा जाता है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो कालीकिंकर दत्त हैं। ये जो है कि बिहार SCERT के बुक्स से पूछा गया है। एक चैप्टर जो है कि कालिंकर दत्त के जो है कि कालीकिंकर इनके दत्त इनके जो है कि नाम पर ही एक जो है कि आपके बिहार SCERT में एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इंडिका पुस्तक पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है। और देखिए बिहार में बरौनी वर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो हैं पियरी चढ़ी हुई थी। ये जो है कि पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.58% है। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार का जो है कि कितना प्रतिशत है? तो 8.58% है। और बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 1800 जो है कि 57 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1940 में जो है कि स्थापित हुआ था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो ये आंदोलन आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ का जो है कि स्थापना कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ठीक है का नेतृत्व सिद्धो, भैरव, चांद एवं कानू नामक 4 भाइयों ने किया था। ठीक है, इसमें जो है कि महत्वपूर्ण ये होता है। और यहाँ से बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है। और भगीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हेर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है। सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भागलपुर क्षेत्र काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। और स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की क्या किया था? अगुवाई किया था। ठीक है, अब देखिए अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। भाभू अभिलेख में अशोक स्वयं को त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि और पशुपालन से था। मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ क्या था? ये जो है कि आपका वेश्यावृत्ति था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का जो है कि उल्लेख करता है। और मौर्य प्रशासन में संग्रहण यानी कि भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में जो है कि नमक सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है कि आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, देखिए कोका कमार करमाली को जो है कि बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, और देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ठीक है, देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से संबंधित है।
अब देखिए तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में जो है कि आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, पराजित हुआ था, ठीक है। देखिए B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो है कि पूरी साक्षरता दर, इसमें न महिला न पुरुष पूछा है, ये टोटली जो है कि बिहार की जो है कि 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो 61.8% ये जो है कि बिहार की साक्षरता दर थी जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में न्यूनतम लिंगा अनुपात था, ठीक है। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना थी, तो 58,38,465 ये जो है कि जनसंख्या थी, ठीक है, पटना की। अब देखिए यहाँ से कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना थी, तो 30 मीटर थी। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का जो है कि नेतृत्व किया था, ये भी पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, क्योंकि ये जो राजकुमार शुक्ल जी थे, ये इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का जो है कि निमंत्रण दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेनरी वेंसिटार्ट था, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो विलियम एलिस था। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास कंप्लीट होती है जी। वन लाइनर फॉर्मेट में फ्रेंड्स इसलिए मैं इसको लाया था क्योंकि आपका जो है कि छोटी वीडियो बने और आपको पूरा बिहार स्पेशल का जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो को लाइक करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट हो जाते हैं अपनी जो है कि अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपने स्क्रीन पे देखा होगा थंबनेल में कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से जो है कि बहुत सारे प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है। तो देखिए अगर आप टीआरई 4.0 की जो है कि तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है कि सबसे पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि देखना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और वही डायरेक्ट प्रश्न आपके जो है कि उठाकर टीआरई के एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो देखिए इसमें आपके जो है कि टीआरई 1, इसमें आपके जो है कि टीआरई 1 के प्रश्न, टीआरई 2 के प्रश्न, टीआरई 3 के जो है कि प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी के जो है कि एग्ज़ाम में पूछे गए। यहाँ पर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो जो है कि सुभाष चंद्र बोस फ्रेंड्स यहाँ पे 1939 और 1938 ये दोनों में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर जो है कि डी यहाँ पे माना गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ पे 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। और जो है कि यहाँ पे देखिएगा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जो है कि अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार
1938 और 1939। 1938 में गुजरात के अधिवेशन में और 1900 जो है कि 39 में त्रिपुरी के जो है कि अधिवेशन में। ठीक है, तो ये आपने प्रश्न देखा था। और यहाँ से देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कि किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका फाइनल आंसर की के साथ में राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में 45वीं बीपीएससी प्री में जो है कि ये पूछा गया है और 52वीं बीपीएससी प्री में जो है कि ये पूछा गया है। देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है कि आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके स्कूल टीचर में भी पूछ लिया गया था। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है कि किस लिए मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए बिहार दिवस जो है कि बंगाल 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है कि ये जो है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? तो हर जो है कि साल 22 मार्च को। ठीक है, तो ये आपका जो है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से जो है कि डायरेक्टली उठाया गया था। देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में जो है कि ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य आदिवासी समुदायों के बीच जो है कि उत्पन्न हुआ था? तो देखिए झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच में जो है कि ताना भगत आंदोलन जो है कि उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 9 to 10 में पूछा गया है 2023 में, और यही प्रश्न उठा के जो है कि 2024 में जो है कि आपका पूछ लिया गया था TRE 3 में। देखिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ताना भगत आंदोलन के एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में जो है कि झारखंड में है, तो यहीं से जो है कि ये प्रारंभ हुआ था। कब? 1914 में। और देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। यह किस वर्ष जो है कि पारित किया गया था? अभी में फ्रेंड्स PIT के भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, 6 to 8 के भी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए 1878 जो है कि आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके जो है कि 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ही ये प्रश्न आपका पूछ लिया। देखिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और यहाँ से था। और ये जो है कि आपके एक ही बार नहीं फ्रेंड्स, ये बार बार जो है कि रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए हड़प्पा किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगन राजस्थान में मिलते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन और देखिए जूते हुए खेत के निशान। ठीक है, तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आप भी टारगेट किए हुए हैं TRE 4.0 की, तो आपको जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो बिहार PCS में प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रीवियस ईयर को देखना आपको ज़रूरी है, चाहे वो रीजनिंग के प्रश्न हो, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो, चाहे वो हिस्ट्री के प्रश्न हो, चाहे वो जियोग्राफी के प्रश्न हो, चाहे वो साइंस के प्रश्न हो, चाहे आप जो है कि
बिहार स्पेशल के प्रश्न हो, जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है उसको आपको जो है कि बिहार टीचर के लिए भी देखना जरूरी है। तो आप जो है कि कोई बुक ले सकते हैं। ये मैं सारे प्रूफ जो आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक आती है, मैं जो है कि उसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है कि अपने जो आपको बुक अच्छा लगे वो आप जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को मंगा लीजिएगा, और जो है कि 71वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आप जो है कि देखिएगा, और ज़्यादा पुराने मत देखिएगा। आप जो है कि 71वीं से लेके पिछले जो है कि 10 वर्षों तक या 7 वर्षों तक या 5 वर्षों तक आप जो है कि देखिएगा, यहीं से प्रश्न जो है कि आपके डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, पीआरटी में पूछा गया है, टीआरई 3 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो उपर्युक्त में से यहाँ पे कोई नहीं, फाइनल आंसर की में राइट आंसर है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया है, और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर जब बीपीएससी के पढ़िएगा तो आपको जो है कि अंदाजा लगेगा। और जो है कि यहाँ पे देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1934, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न। फ्रेंड्स, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो फाइनल आंसर की में 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो एग्जैक्ट यहीं से बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। और ऑप्शन नंबर डी 1855 और 56। तो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसके अगर इर्द गिर्द प्रश्न आ रहा है तो अंदाजा आपको लग जाएगा, ठीक है। और देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। तो इससे रिलेटेड अगर आप जब इस बुक को पढ़िएगा घटना चक्र की, तो इससे रिलेटेड आपको जो है कि एक कदम आगे की जानकारी, एक कदम पीछे की जानकारी और प्रीवियस ईयर के प्रश्न डायरेक्टली आपको मिलेंगे। और यहाँ से देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो और कान्हो, ये दोनों जो है कि यहाँ पे 67वीं बीपीएससी 2022 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से देखिए लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक प्रश्न है, ये आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की। अगर ये प्रश्न आपको आसान लगता है तो ये आपके जो है कि इतने बड़े एग्जाम में, बिहार पीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए मदन लाल धिंगरा। और यहाँ पे देखिएगा 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में, ठीक है। देखिए कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को जो है कि दिया गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा यहाँ से, तो 1855 में 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है कि की गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है कि की गई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये 2000 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। और यहाँ पे देखिएगा आगे बढ़ेंगे 2019 में, ज़्यादा पुराना नहीं, 2019 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 1999 में, तो आप जो है कि ये देखिए 2019 में ही ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से सोनार तकनीक में उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये देखिए बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए सोनार
साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति जो है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ से सूखी बर्फ है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में मैं पढ़ाया हूँ, क्लास जो है कि 9th से जो है कि आया था, चैप्टर नंबर 1 से ही। और देखिए सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सूखी बर्फ, यहाँ पे देखिए सूखी बर्फ है। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 1997-98 में। और देखिए यहाँ से 2000 और 2001 में ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए 2004 में शुष्क बर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार ही नहीं फ्रेंड्स, ये बार बार प्रश्न जो है कि रिपीट होते हैं। और देखिए चूंकि आपका जो है कि टीआरई का एग्जाम बीपीएससी करवाता है, तो इसलिए आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का जो है कि आप प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि आप हमारे जो है कि पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको ये जो है कि पता होगा कि टीआरई 4.0 के लिए हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अभी जो है कि एग्ज़ाम आपका जो है कि डिले है, तो आप जो है कि धीरे धीरे फ्रेंड्स आप जो है कि एक एक कदम बढ़ाते जाइए और जो है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि अभी से हताश और निराश पैनिक हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि टीआरई 4.0 का कोई अता पता नहीं है, तो देखिए टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, आपको जो है कि 2 या 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। और अगर फ्रेंड्स देखिए ये पढ़ा हुआ आपका जो है कि टीआरई के ही एग्ज़ाम में नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़िए रहिएगा तो आपको जो है कि ये काम आएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग 6 जियोग्राफी, क्लास 7th की जियोग्राफी, क्लास 8th की जियोग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 भी हम लोग जो है कि करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है तो सहोपकारिता, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ से शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि है। और यहाँ से देखिएगा भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो ये मैं एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें मैं आपको जो है कि बताया हूँ क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। देखिए बांग्लादेश के साथ जो है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो आपका जो है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम ये आपके जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया है, टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपके टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में प्रश्न ये आपका पूछा गया है। टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है और ये आपका जो है कि जुलाई 2024 में हुआ था। और ये आपका जो है कि देखिए, और ये आपका 2023 में। देखिए निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ जो है कि सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका जो है कि रीजनिंग का प्रश्न है और ये एग्जैक्ट इसका राइट आंसर क्या है, 155, ऑप्शन नंबर बी। और आपको यहाँ पे हैरानी होगी फ्रेंड्स, रीजनिंग का प्रश्न देखिए यहाँ पे, और 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था और आपके ये टीआरई के एग्ज़ाम में प्रश्न टपक रहा है। ठीक है, देखिए एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है, ऑप्शन नंबर सी 155 अंश। बिल्कुल डाटा का भी हेरफेर नहीं है और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं। और देखिए यहाँ से अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो यहाँ पे SA2, यहाँ पे इसमें से फ्रेंड्स इसमें SO2 माना गया है
और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये घटना चक्र की बुक है। मैं यहाँ पे मोड़ के इसलिए क्लिक किया हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अम्लीय वर्षा के बारे में 2016 में, 2005 में और यहाँ पे 2020 में, देखिए 2020 में इससे जो है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ से ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, बीपीएससी प्री 2019 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये पढ़े रहेंगे तो अंदाज़ा आपको लगेगा। और शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका कब पूछा गया है, तो देखिए ये आपका जो है कि पूछा गया है, देखिए 2023 में बीपीएससी 11-12 की एग्ज़ाम में केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली, तो यही पूछा गया आपके एग्जाम में कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल में है। यहीं से आपका जो है कि आंसर मिल गया, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा ये एक प्रश्न, ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है। तो ये मैं आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में ये मैं आपको जो है कि पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो है कि 5.5 घंटा आगे है। और फ्रेंड्स अभी भी आप जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और फैक्ट पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी, तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ से 5.5 घंटा आ गया। और ये देखिए 45वें बीपीएससी प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया गया है, तो 5.5 घंटा, यानी कि यहाँ पे +5 घंटा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये आपका देखिए किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ऑप्शन नंबर सी बघेल खंड। ये देखिए 2023 के 69वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है और शायद ये आपके टीआरई 4.0 में टपक जाए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको जो है कि पढ़ना है, ठीक है। और एक और प्रश्न आपको मैं मैथ का दिखाना चाहूँगा, देखिए 117 नंबर का है और ये किस में पूछा गया है, ये आपका जो है कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में, री एग्ज़ाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 26 सेमी है, इसकी लंबाई सेमी में होगी, तो यहाँ पे 10 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और ये एग्जैक्ट मैथ का प्रश्न देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से जो है कि पूछा है, 68वीं बीपीएससी प्री 2023 से, ठीक है। देखिए डाटा का भी हेरफेर नहीं है, 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में है, ऑप्शन नंबर ए 10 और 3। तो यहाँ पे आप जो है कि अगर फ्रेंड्स 10 और 3, तो यहाँ पे देखिए 10 को आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है कि आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना और अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो। और ये देखिए आपकी बुक है, मैं आपको एक बार और दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था, तो ये जो है कि पटना था। टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, 1995 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको बहावियों का आंदोलन का, ठीक है। तो ये आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं से था। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए ये मैं पूरा बुक आपको जो है कि दिखाई देता हूँ और यहाँ से देखिएगा, हाँ यहाँ से मैं जो है कि प्रश्न को उठाया था, देखिए यहाँ से मैं प्रश्न को आपको उठाया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन आपको जो है कि कोई छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा
बिहार का उग्र कृषक नेता जो है कि कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा होगा, बिहार में 1829 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बल्ब में। ये आपको जो है कि एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास 10th में। लेकिन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो 44वें बीपीएससी प्री जो है कि 2000 और 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा टंगस्टन। में थोड़ा सा अगर इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको टंगस्टन दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो है कि सही गाइडेंस दिया जाए। और यहाँ से देखिए मैं यहाँ से जो है कि ये प्रश्न को उठाया था इसी जो है कि पेज से। देखिए बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन 379 नंबर पेज से जो है कि उठाया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था तो 1945 में हुआ था। ये टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे का जो है कि पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। तो ये एग्जैक्ट प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से टच हो रहा है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इस प्रश्न को जो है कि यहीं से उठाया था और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन पेज नंबर 155। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं इसमें जो है कि घटना चक्र के बुक में खास बात ये है कि एग्जैक्ट आपको जो प्रश्न होता है उससे आगे और पीछे की जानकारी आपको फ्रेंड्स मिल जाती है, ठीक है। एक स्टेप आगे की जानकारी और एक स्टेप पीछे की जानकारी आपको मिल जाती है इस बुक में। और ये जो है कि हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे। ये सारे प्रश्न मैं जो है कि आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये विलियम जोन्स, देखिए विलियम जोन्स। फ्रेंड्स